मैंने येलो कलर का एक पेज लिया है। इस पे इस तरह से मैंने इसे चार कोनी हासिल करना है, इसीलिए मैंने इसका एक कोना जो इस लाइन से मिलाया इस तरह से कि ये चार कोनी टाइप सा पेज मुझे हासिल हो जाए। अब ये एक्स्ट्रा पेज जो है इसे मैंने यहाँ से स्केल की मदद से काट दिया है। अब मैंने इसे तह लगानी है, जो कि सामने सैंपल वाला फ्लावर बना हुआ इस तरह का मैंने फ़्लावर बनाने का सोचा है वीडियो में। अब मैंने इसे एक तह लगाई है और दूसरी तह जैसे कि मैं छोटे फ्लावर्स बनाने के लिए लगाती होती हूँ कि अब जिसके दो पर्ट जो हैं वो बन गए हैं। एक पर्ट को मैं एक साइड पे फ़ोल्ड करूँगी, दूसरे पर्ट को मैं दूसरी साइड पे फ़ोल्ड करूँगी। ध्यान से कि इसकी नुक्कड़ जो है वो अच्छे से बने ताकि मेरे फ्लावर की लुक अच्छी सी आ जाए। इस तरह से मैंने अच्छे से इसे तह लगाया है। तह लगाने के बाद अब मैंने इसे दूसरा फ़ोल्ड करना है, तो पहले मैंने हल्के से दोनों साइडों से निशान लगाया। निशान लगाने के बाद अब मैंने इसे इस साइड पे अच्छे से एक साइड पे मैंने इसे यहाँ पे फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड जिस साइड से मैंने किया था इस साइड का मतलब ये है कि इस साइड पे सारे पेजेस मौजूद हैं जो कि तह में हैं। उस साइड पे मैंने इस तरह से निशान लगाया है कि पहला मार्क मैंने इस तरह लगाया कि फुल एक सिरे से दूसरे सिरे तक, दूसरा मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के लगाया है कि वो कटे नहीं एंड तक। एंड से पहले ही मैंने सीज़र को रोक देना है। इस तरह से मैंने ये दो निशान लगाए हैं, सेकंड वाले मार्क किए हैं। पहले वाला मार्क जैसे कि पूरी लाइन थी तो वो पूरा इसी तरह से कट जाएगा, इस तरह से कट गया। अब दूसरा जो है मैं दूसरा कट लगाऊंगी वो मैंने जहाँ तक पेंसिल का मार्क किया है निशान लगाया हुआ है वहाँ तक मैंने इसे काटना है। इससे आगे मैंने इसे नहीं जाने देना कि पीस अलग ना हो पेजेस का। इसी तरह से जो मैंने थर्ड कटिंग करनी है वो भी मैंने इसी तरह से पेंसिल के निशान तक ही करनी है, उससे ज़्यादा मैंने इसे नहीं काटना है। इस तरह से मैंने इसे काट लिया है। कुछ ये लुक बन गई है। अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप खोलूँगी, सारी फोल्ड्स को देखूँगी कि जो मैं बनाना चाह रही थी क्या ये वही चीज़ बनी है। हाँ जी, बिल्कुल वही चीज़ बनी है। अब मैंने इसके दरमियान में गम लगा दी है। गम लगाने के बाद हर पत्ती के जैसे कि नज़र आ रहे हैं 3 हिस्से हो गए हैं, तो दरमियान वाले हिस्से को पकड़ के मैंने इसके फ्लावर के मिड में मैंने अटैच कर देना है गम की मदद से। एक तो मैंने गम सेंटर में लगाई है, फिर अगर मुझे लगे कि मैंने गम जो सेंटर में लगाई है उसके ऊपर इस पत्ती का नुक्कड़ नहीं जा रहा तो कोई मसला नहीं है, मैं और गम लेके इसके नुक्कड़ पे भी गम लगा सकती हूँ। गम लगा के फिर मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया क्योंकि नुक्कड़ जो है वो छोटा होता है। और इस तरह से ये जो पत्तियाँ आ रही हैं ये अपनी जगह घेर रही हैं, अपनी जगह ले रही हैं, तो फिर गम जो है वो नीचे लगी कहीं रह जाती है। और पत्ती को पत्ती के ऊपर जब अटैच करना आ जाए, ऐसी ऐसी जगह बन जाए तो फिर उस टाइप पे हमें गम लगानी पड़ती है नुक्कड़ पे। पर इसमें कोई मसला नहीं है। हमारा मकसद यही है कि जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो अच्छे से बन जाए। गम दोबारा लगानी भी पड़ जाती है तो इसमें कोई ऐसा जितना बड़ा मसला नहीं है। इस तरह से मैंने सारी पत्तियों को मोड़ा और मोड़ के मैंने गम लगा के इसके नुक्कड़ पे पेस्ट कर दिया है। कुछ इस तरह की शक्ल आ गई है मेरे पास। ये प्यारा सा लग रहा था, लेकिन इसको और मज़ीद प्यारा करने के लिए मैंने ग्रीन कलर की फोमिक शीट पे ये फ्लावर काटा और मिड में लगा दिया और तैयार हो गया मेरा फ्लावर।